Source of accounting softwares. Accounting software is essential part of a computerized accounting system. An important factor is considered before the acquiring the accounting software is the accounting expertise of people responsible in the business for accounting work. People, not computer, are responsible for the accounting. हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर करके बोला जाता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम करने वाले लोग वहाँ पर वो कंप्यूटर नहीं है। इसके लिए अकाउंटिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। इसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखने से पहले वहाँ पर दो सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग पैकेज, एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म द अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड जनरेट द वेरियस रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो इसको हम लोग ने यहाँ पर दो फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड कर किया हुआ है। तो अगर हम लोग हमारा अकाउंटिंग सिस्टम्स को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे हम लोग हमारा अकाउंटिंग का काम करते जा रहे हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टोर होते जाएगा और फटाफट आपका सारा रिकॉर्डिंग प्रिपेयर होते जाएगा बुक्स में, जर्नल में, अकाउंट्स में। ठीक है, तो रेडी टू यूज़, कस्टमाइज, टेलर एंड फ्री एंड ओपन सोर्स। रेडी टू यूज़ का मतलब है दिस इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सुटेबल फॉर द दोज ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म रनिंग द स्मॉल स्केल बिजनेस। रेडी टू यूज़ वाला फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ख़ास करके यूज़ करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ पर सिंपल और क्या बोलते हैं, सिंपल और कुछ समटाइम द वेंडर ट्रेनिंग का ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर फ्री के लिए, है कि नहीं। सिक्रेसी वहाँ पर आपका बहुत ही लेवल ऑफ सिक्रेसी रिलेटिवली लो रहेगा, बराबर है। सॉफ्टवेयर इज़ प्रोन टू डेटा फ्रॉड्स, ये वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि नाम क्या है इसका, रेडी टू यूज़ है। उसके बाद कस्टमाइज जो है, दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ कस्टमाइज टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के कारण सेल्स वाउचर, इन्वेंटरी स्टेटस, सेपरेट ऑप्शंस, ये सारी चीज़ हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद अपडेट में आपका स्टेटस जो अपडेटेड है वो इमीडिएटली अपॉन द एंट्री ऑफ द सेल वाउचर, रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिंटेड। सॉफ्टवेयर नीड टू कस्टमाइज software is suitable for the large and medium business and can be linked to the other information system. Cost of installation and maintenance is relatively high because the high cost is paid to the vendor for customization. Customization include modification and additions to the software content. ठीक है, तो इसके लिए ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं तो मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, टेलर accounting software is generally tailored in large business organization with multi-user मतलब geographically scattered लोकेशन अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देकर वहाँ पर यूज़ करना।
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, इसका सीक्रेसी और ऑथेंटिसिटी हम लोग यहाँ पर रोबस्ट कर सकते हैं। रोबस्ट इन सच सॉफ्टवेयर, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। ये हमारे खास करके हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक्स में हमारे हेड ऑफिस है कि, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें हम लोग हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स स्मॉल बिजनेस need the accounting software but they do not have the big budget. Then find out the accounting software available on free open source। जैसे हम लोग फ्री देखते हैं ना इंटरनेट पे जाके, फ्री डाउनलोड। तो वो जो फ्री डाउनलोड है, ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढकर वहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन करना, इसको बोलते हैं हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है। लीगल और लाइसेंस प्रिंटेड अकाउंटिंग मतलब क्या है? लीगल सॉफ्टवेयर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका फंक्शनल टोटली हमारा सेफ रहेगा, क्योंकि हम लोग उसका परचेज करके लीगल सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पर ख़रीदेंगे। लीगल सॉफ्टवेयर हमारा सारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, करप्टेड अगर डेटा है या इलीगल यूजेस अगर वहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यहाँ पर फुली सेफ तरीके से यूज़ होते हुए दिखाई देगा। मतलब कोई भी आपका डेटा चोरी नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर सकेगा, क्रैक नहीं कर सकेगा आपका। ठीक है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं रहेंगे, रिस्क आपका बहुत ही कम रहेगा, है ना। आपका डेटा एकदम सेफ रहने वाला है। इसके लिए इसका नाम है लीगल या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो प्रैक्टिकल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, creation of the company account group, accounting entries and generation of reports, balance sheet, profit and loss, day book, etc. Accounting software is used according to day business transactions of a company. स्टेप 1 देखो, हम लोग गेटवे ऑफ टैली, अभी कंप्यूटर पे आ रहे हैं क्या, कंप्यूटर में हम लोग टैली सीखते हैं, तो टैली में क्या करना है, देखो गेटवे ऑफ टैली आपका रहेगा, है ना। वहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आने का अपने को यहाँ पर क्रिएट कंपनी में, बराबर है, क्रिएट कंपनी में आने का है। तो आप एक कंपनी आपका क्रिएट करते हो। उसके बाद कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया। ये अभी कंपनी क्रिएशन का विंडो स्क्रीन ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोग हमारा कंपनी का नाम डाला है। देखो आदित्य एंड चैतन्य लिमिटेड, कंपनी का नाम डाला है आदित्य एंड चैतन्य, उसका एड्रेस डाला है, बराबर है। उसके बाद कंट्री कौन सा है, इंडिया है, स्टेट कौन सा महाराष्ट्र है, फिर पिन कोड क्या है वो डाला है, बराबर है। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 अप्रैल 2019 से हमारा फाइनेंशियल ईयर ये चालू हो रहा है, यहाँ पर ये बताया है, यानी कि नहीं, बराबर है। ठीक है। तो ये हमारा कंपनी क्रिएशन का विंडो था यहाँ पर। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ लेजर कैसे बनाते हैं, अभी देखो फिर से गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन, टैली को क्लिक किया, स्क्रीन को, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया, बराबर है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओपन होने के बाद उसके अंदर हम लोगों को जाना है लेजर, सिंगल लेजर
और चूज़ एंड क्रिएट्स में। तो यहाँ पर आ गए, देखो सिंगल लेजर और चूज़ द लेजर्स। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लेजर, यानी कि परचेज अकाउंट बनाया है। यहाँ पर ये परचेज अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, देखो बराबर है। फिर वाउचर अगर बनाना है तो कैसे, वाउचर्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमोल शर्मा, ऐसे मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फिर से गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो के बाद हम लोग बनाएंगे परचेज ऑफ वाउचर। ये देखो वहाँ पर परचेज वाउचर बनाया, इनवॉइस नंबर सो एंड सो XYZ पर्सन्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हमारा ये टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और हमारा इस तरीके से, अभी देखो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट वाउचर टाइप अगर हमको देख करना है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ट्रांसफ़र फ्रॉम कैश अकाउंट टू अदर कैश अकाउंट, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, अगर ये सारा अगर हमको चेक करना है तो हम मुझे वहाँ पर F4 बटन दबाना है। F4 दबाएंगे तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। कौन सा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ट्रांसफ़र टू वन कैश अकाउंट टू दूसरा अनदर कैश अकाउंट, और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स, क्रेडिट आइटम है ना, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड अगर चेक करना है F5 दबाओ। F5 दबाएंगे तो पूरा पेमेंट का हिस्ट्री आपको सामने दिखाई देगा। F6 दबाते हैं, F6 बटन है हमारे पास, तो इसके लिए वहाँ पर 2 टाइप ऑफ रिसिप्ट दिखेगा, कैश बुक का कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, उसके बाद डेबिट रिसिप्ट, वाउचर, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, इसके हिसाब से यानी जितना भी रिसिप्ट आपका है वो यहाँ पे दिखाई देगा। F7 में हम लोगों को पूरा जर्नल्स यानी कैश ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, ट्रांसफ़र एंट्री, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये पूरा वहाँ पर आपको दिखाई देगा। F8 दबाएंगे तो सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब यहाँ पे 2 मोड रहेंगे, इनवॉइस और वाउचर्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, है ना। तो ये सारा का सारा आपका F8 करके बटन दबाने से दिखाई देता है। F9 बटन दबाने से हम लोगों को पूरा परचेस का ट्रांजैक्शन, यानी कि दोनों टाइप, क्रेडिट परचेस, कैश इनवॉइस, कैश वाउचर, है कि नहीं, और नेम ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ पार्टीज़, बराबर है। ये सारा हमारा यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है आज। इसके बाद हम लोगों को रिविजन्स थोड़ा चालू करना है अभी, तो हम लोग उसको चालू करेंगे। तब तक आप अपना रिविजन्स वाला लेक्चर्स देखते रहिए पहले का। थैंक यू।